इसको, ठीक है। Cl2 मान लेता हूँ PSCl3, तो इसका मैं A और B मोल लिख सकता हूँ ना, डिफरेंट लिख सकता हूँ, 0 है, तो क्या लिखूंगा B माइनस एक्स, A माइनस एक्स और x, ये डिफरेंट हो सकते हैं ना। अब ये क्या कह रहा है, तो आपका जो इक्विलिब्रियम है बेसिकली वो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है बड़ा, है ना, एक अच्छे कांसेप्ट क्लियर हो गया आपके। तो यहाँ तक एनालिसिस करने के बाद हमें पता चल गया कि ये कितना था, ये 2 मोल है, ये 3 मोल है और ये, तो करें स्टार्ट, क्या टाइम करोगे, वजन बोल सकता है सर? एक मिनट सर, तो मैं ए मोल्स मतलब इसका पीसी दे रखा है आपको सर। क्वेश्चन में डेटा कहाँ का अवेलेबल है, हाँ रिएक्टेंट साइड का, वो भी कहाँ पे IUC कहाँ पे, हाँ कहाँ पे अवेलेबल है डेटा, पढ़ो क्वेश्चन में, इक्विलिब्रियम है, ये क्या लिखा है पढ़ो, 2 मोल PCl3, 3 मोल Cl2, और प्रेजेंट कहाँ लिखा है इक्विलिब्रियम, यानी इनिशियल नहीं बोला है ना इसमें, इनिशियल तो नहीं बोला, तो इनिशियल तुम्हें अपने हिसाब से कर, तुम पहले तो तुम्हें इक्विलिब्रियम तक पहुंचना पड़ेगा, तो पहले तुम तो अटेंड कराओ इक्विलिब्रियम, कैसे अटेंड कराओगे, क्या करें, T इक्वल टू 0 पर हम इसका ए मोल ले लें, ये 0 और ये 0, x रिएक्ट कर जाएगा, x बनेगा, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, क्या अवेलेबल है किसके, PCl3 और Cl2, PCl3 के 2 और Cl2 के 3 प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, तो वो x तो ये तो अजीब ही है यार, पता क्या गड़बड़ हो रही है इसमें, अगर हम इसे अटेंड कराएंगे ना तो हमेशा हमेशा हमारे PCl3 के मोल और Cl2 के मोल कैसे आएंगे, अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि ये A है, ये 0 है, 0 है, ये x, तो अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ ना तो मेरा PCl3 का मोल और Cl2 का मोल कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है, जो मैंने अटेंड किया है, और क्वेश्चन में कैसा दिया है, अलग दिया है ना, तो क्वेश्चन में अगर अलग दिया है ना तो फिर एक काम करो, क्वेश्चन के हिसाब से चलो वरना चक्कर पड़ेगा, तो कुछ आप तो सीधे सीधे काम करो, अटेंड मत करो, T बराबर T इक्विलिब्रियम पे काम शुरू करो डायरेक्ट, इसको कितना लिखो 2 मोल, इसको कितना लिखो 3 मोल, और इसको मान लो A मोल, अटेंड हो गया, ये सब डेटा कहाँ पर है, ये इक्विलिब्रियम पर है, समझ आया ऐसे कि वो कैसे क्यों नहीं किया अपन ने खुद क्यों अटेंड नहीं करा, एक्चुअली इस क्वेश्चन ये बात समझ में आ गई है कि इस क्वेश्चन में जो इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ है वो किस साइड से हुआ होगा, वो प्रोडक्ट साइड से हुआ है, ऐसा हो सकता है कि भाई इसके ले लिए, ऐसा हो सकता है ना, देखना सुन, ऐसा हो सकता है कि किसी ने इसके 3 मोल ले लिए हो, इसके 4 मोल ले लिए हो शुरुआत में, फिर इसका 1 मोल एड कर गया हो, इसका 1 मोल एड कर गया हो, इसका 1 बन गया हो, तो इसके 2 बचे होंगे, इसके 3 बचे होंगे, इसलिए अलग अलग आ रहा है। अगर आप रिएक्टेंट साइड से अचीव कराओगे इस इक्विलिब्रियम को तो गारंटी है कि इस इक्विलिब्रियम में PCl3 और Cl2 के मोल इक्वल ही आएंगे। मेरी बात अगर ये बात समझ में आई तो ही हाँ बोलना, वरना ना बोल सकते हो, बिल्कुल ना बोल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं इस साइड, अगर मैं रिएक्टेंट साइड से अचीव कराता, ठीक है ना, रिएक्टेंट साइड से अचीव कराऊंगा तो फिर ये PCl3 के मोल और Cl2 के मोल इक्वल ही बनेंगे, और प्रोडक्ट साइड से अचीव कराऊंगा, अगर मैं प्रोडक्ट साइड से अचीव कराता हूँ तो मैं कैसे अचीव कराऊंगा इसको, ठीक है। Cl2 मान लेता हूँ PSCl3, तो इसका मैं A और B मोल लिख सकता हूँ ना, डिफरेंट लिख सकता हूँ, 0 है, तो क्या लिखूंगा B माइनस एक्स, A माइनस एक्स और x, ये डिफरेंट हो सकते हैं ना, और प्रोडक्ट साइड से अचीव कराओगे तो इस ये क्वेश्चन में क्या हुआ है कि प्रोडक्ट साइड से इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है, रिएक्टेंट साइड से अचीव नहीं हुआ है, ठीक है। सौजन बात समझ में आई, अगर आप रिएक्टेंट साइड से अचीव कराओगे तो आप कभी भी PCl3 के मोल्स और Cl2 के मोल डिफरेंट नहीं कर पाओगे, आपको A मिल जाएगा, A मिल सकता है, क्यों, आपको क्या क्या अवेलेबल है, Kc अवेलेबल है, Kc क्या होगा PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन और
और CL2 क्योंकि ये सारा डेटा कहाँ पर है, ये डेटा कहाँ पर है, एट इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, डिवाइड बाई क्या लिखोगे, PCl5 डिवाइड बाई लिखोगे PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन, ये इक्विलिब्रियम पर, ये इक्विलिब्रियम पर, ये इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, इस तरीके से, है ना, ये रहेगा। नाउ इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कि ये केसी जो इस तरीके से बनेगा। नाउ जो केसी है उसको आप कितना पुट कर दो, 12 पुट कर दो। ये कितना पुट करोगे, सर 2/0.5 2 into 3 हो जाएगा। ये क्या है, 2 कंसंट्रेशन। concentration तो क्या होता है, moles 2/0.5 into 3/0.5 upon x upon 0.5। A अपॉन 0.5, ये 12 के बराबर कर दो, ये आ जाएगा ये वही यहाँ से, ये 0.5। सर मेरा तो एक डाउट है। हाँ बोलो सजन। सर यहाँ पर टोटल वॉल्यूम है ना 0.5 लीटर, हाँ तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब इंडिविजुअली हम क्यों ले क्योंकि टोटल वॉल्यूम 0.5 लीटर है ना। गैसेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं। तो 0.5 लीटर के कंटेनर में PCl5 गैस का वॉल्यूम भी 0.5 लीटर होगा, इसका भी 0.5 हाँ लीटर हाँ 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 हाँ, वो मैं भूल गया। हाँ 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 ठीक, हाँ ओके सर। होगा, ये रहने वाला है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, A is equal यहाँ पे to ये जो 6 है ना, इसको कैंसिल कर दो, 2 आ जाएगा। और ये जो होगा ये भी 1 ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 खत्म हो जाएगा ना, 1/2। तो है ना, A is equal to 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, 12 into 1। यस सर। तो 1 + 1 मोल आ रहा है, बिल्कुल सही आ गया। मैंने वही कहा था आपसे कि हुआ होगा, देखो चांस की बात मैंने ऐसे ही लिखा था ना, यहाँ पे 3 लिखा था, यहाँ पे 4 लिखा था, एक मोल एक करा के बना गया था ना, तो ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये क्या कह रहा है, तो आपका जो इक्विलिब्रियम है बेसिकली वो क्या है। अच्छा क्वेश्चन है बड़ा, है ना, एक अच्छे कांसेप्ट क्लियर हो गया आपके इसमें। तो यहाँ तक एनालिसिस करने के बाद हमें पता चल गया कि ये कितना था, ये 2 मोल है, ये 3 मोल है, और ये 1 मोल है। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, ये सब इक्विलिब्रियम पर है, और इसका वॉल्यूम कितना है, 0.05 लीटर। ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, ये इक्विलिब्रियम हो रहा है ना, ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है ना, ये क्या है, T बराबर T इक्विलिब्रियम है पूरा, है ना। अब क्वेश्चन को पढ़ो, आप क्या कहना चाह रहे हैं, पढ़ो, यहाँ से पढ़ना शुरू करो। क्या कह रहे हैं, यहाँ से क्या, कैलकुलेट नंबर ऑफ moles of PCl3 PCl3 that should be added so that at at new equilibrium PCl5 increase by 100%. 100%। मतलब और percentage PCl5 अभी 1 मोल है, तो कितना हो जाएगा, तो 2 मोल हो जाएगा। 2 मोल 100% को नहीं हो गया, 100% डबल होगा, है ना। 100% मतलब बढ़ना, मतलब दुगना हो जाएगा, जो उतना ही बढ़ जाएगा। तो हम क्या करें, किसके मोल ऐड कर लें, सर PCl5 हाँ PCl का पड़ोस में लेट PCl5 का बढ़ेगा। द किसके ऐड करने, मोल्स ऑफ add PCl3 एडेड कितने, एक्स मोल मान लो, एक्स का इसको मान लो तुम बी मोल, एक्स अपन वैसे यूज कर देंगे। ठीक है, किसके मोल बढ़ाने जा रहे हो, सर PCl5 किसके मोल ऐड करने जा रहे हो, ओ ऐड करना PCl3 PCl3 मिला रहे हो ना, PCl3 ऐड करने जा रहे हो, कितना मोल ऐड कर रहे हो, x b moles बी मोल। उससे क्या होगा, उससे न्यू इक्विलिब्रियम जो फॉर्म उससे नए इक्विलिब्रियम पर PCl5 का 2 मोल बोलो, PCl5 का मोल कितना डबल हो जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। सोचन मेरी बात समझ में आई, हाँ 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 सर हाँ। ठीक है। तो एक काम करेंगे, अब हम
इस पे बात करना शुरू कर रहे हैं। नाउ एट न्यू इक्विलिब्रियम पे काम करना शुरू कर रहे हैं। तो नया इक्विलिब्रियम जो होगा उसमें PCl5 PCl3 Cl2 ये ऑलरेडी 1 मोल था, ये 2 मोल था और ये 3 मोल था। आपने क्या किया इसमें, क्या किया आपने? PCl5 PCl5 sorry two moles PCl3 का PCl3 का मोल आपने कितना मिला दिया? B moles भी मिलाया। इसके मिलाते ही क्या होगा? PCl5 का मोल 2 मोल इसके मिलाने से क्या होगा? इसका concentration बढ़ेगा, तो इक्विलिब्रियम backward जाएगा। जाएगा। तो ये बी मिला के बैठे मत रहना और इसको +2 मत कर देना, पहले बैकवर्ड भेजो, मिलाने के बाद नया इक्विलिब्रियम अटेंड कराना। सौजन, हाँ सर, समझ रहे हैं। सक्षम, अत्रेय, शिवम, ये मिलाने के बाद इक्विलिब्रियम होगा नया इक्विलिब्रियम, और वो नया इक्विलिब्रियम में क्या होगा? 2 + b में से क्या होगा बोलो? इधर जाएगा ना बैकवर्ड, प्रोडक्ट मिला रहे हो तो बैकवर्ड जाएगा, तो इसमें से भी जाएगा x, ये क्या हो जाएगा? 1 + x बनना है। ये x रिएक्ट होगा, ये x रिएक्ट होगा, ये x बनेगा। अब क्या होगा, क्योंकि बैकवर्ड साइड से अचीव करा रहे हो तो ये क्या होंगे? रिएक्टेड मोल्स होंगे, रिएक्टेड मोल्स टू अटेंड न्यू इक्विलिब्रियम।